लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि अर्थक्वेक जो है वो आ रहा है। लोग जो 2005 में जिन्होंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं उनके अंदर एक खौफ और हरास फैला हुआ है। ये जो प्रेडिक्शन है चल रही है, इसका जो बेस बना है वो इंडियन साइड पे जियोलॉजिस्ट ने कुछ अर्थक्वेक आए हैं और वो पहला अर्थक्वेक जो था वो 4.1 मैग्नीट्यूड का था, फिर 3 पॉइंट कुछ का आया, फिर उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग। तो इस मीन्स है कि आपकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो ये फोरशॉक्स हैं या कोई मेजर इवेंट होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक स्पेशल फील्ड है, इसको साइज़मोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं। जो अर्थक्वेक के हवाले से स्पेसिफ़िकली स्टडी की जाती है वो साइज़मोलॉजिस्ट की जॉब है। जियोलॉजिस्ट को भी आइडिया होता है, फॉल्ट लाइन की बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि जी ठीक है, यहाँ पर पहले अर्थक्वेक आया, उसका रीअकरेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं और एक जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इसके लॉन्ग इतने अरसे बाद दोबारा अर्थक्वेक आ सकता है। तो इससे ज़रूरी नहीं है, इसमें 2-3 तरह प्रेडिक्शन होती हैं। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन होती हैं, वो ओवर सेंचुरीज़ लोग करते हैं कि सदियों बाद जो है वो आपके पास अर्थक्वेक आएगा इस फॉल्ट के अलावा। कुछ होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटल डाटा होना चाहिए और कुछ इसके अंदर जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, उसमें स्नैक्स हैं, चिकन्स हैं और इसी तरह आपके हार्सेस वगैरह, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसकी बेस पे प्रेडिक्शन की जाती है। वो एक पूरी सीक्वेंस से स्टडी की जाती है। इसी तरह सिंपली ये जो लोगों के अंदर खौफ हरास फैलाया जा रहा है कि ये अर्थक्वेक आ रहा है, इसके अलांग आ रहा है। अब 2005 में जो अर्थक्वेक आया था वो मुज़फ़्फ़राबाद फॉल्ट के अलांग था। इसके अलांग इसका जो रीअकरेंस इंटरवल कैलकुलेट किया गया है वो 100 ईयर्स हैं। इसके अलांग इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 100 ईयर्स के बाद आएगा। लेकिन जहाँ पर कुछ और भी फॉल्ट लाइन है, यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है MBT जिसे हम मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, उसके अलांग एक्टिविटी के चांस हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अभी आप सुन रहे हैं रियासी फॉल्ट है वो भी यहाँ से रन करता है। उसके अलांग भी जो लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इससे एनर्जी जो आपकी एक्यूमुलेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उससे फिर मेजर इवेंट आने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपके लंबे अरसे तक अर्थक्वेक नहीं आते तो वो एक साइज़मिक गैप डेवलप हो जाता है और फिर अचानक से आपका हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। अगर लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि अर्थक्वेक जो है वो आ रहा है। लोग जो 2005 में जिन्होंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं उनके अंदर एक खौफ और हरास फैला हुआ है और रात को लोगों को नींद भी नहीं आती। तो ये एक नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं इस बात को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और फिर वो डिसिपेट भी होती है थ्रू दीज अर्थक्वेक्स। तो उससे अर्थक्वेक आपके जो लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई मेजर अर्थक्वेक आने वाला है। लोगों को इस बारे में अवेयरनेस जो वो स्टेट डिपार्टमेंट दे सकता है, स्टेट डिज़ास्टर डिपार्टमेंट, उसका काम है लोगों के अंदर। अगर कोई ऐसा इवेंट है, किसी की कोई फाइंडिंग है, रिसर्च है, किसी ने कोई स्पेसिफिकली फॉल्ट के ऊपर काम किया है, वो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस बारे में आगाह करे, वो लोगों को अवेयर कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन साइड पे जो अर्थक्वेक आए हैं वो अब ख़त्म हो गया आना। यहाँ पर 2 और फॉल्ट हैं, एक का नाम है MBT और एक झेलम फॉल्ट। ये दोनों क्वाला तक तो एक ही गड्ढे रन करते हैं। उससे आगे जाकर जो MBT है वो इस्लामाबाद की तरफ मुड़ जाता है और जो झेलम फॉल्ट है वो आपका मंगला की तरफ चला जाता है। तो अब इनके अलांग भी एक्टिविटी कोई हो सकती है। जैसे आपने पहले अपना जिक्र किया था कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, तो अगर इसके अलांग जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है, स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, तो लोअर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होना शुरू हो गई है। अगर नहीं आ रहे तो अचानक से आएंगे तो वो आपका हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर इसमें हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी बनती है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो हमने, अगर आपने देखा होगा 2005 के बाद, यहाँ पर 2005 से पहले का मैप देख लें मुज़फ़्फ़राबाद का और 2005 के बाद का मैप देख लें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बैन थी जब ये अर्थक्वेक आया। यही हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने NOCs इशू की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दोबारा से बन गई हैं और ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बनी है। यहाँ पर जब रप्चर होगा
तो और ज़्यादा डैमेज होगा, उससे डबल ट्रिपल डैमेज होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी आप अगर दोनों इमेजेस को कंपेयर करें 2005 की इमेज को और उसके बाद वाली इमेज को, तो आप 3-4 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली है। और ये कंस्ट्रक्शन भी बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक नहीं है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है ये भी स्टैंडर्ड का नहीं है। इसमें जो ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन है स्पेशली ये भी जो है वो आपके स्टैंडर्ड की मटेरियल यूज़ नहीं करते। जापान में ये 7-8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डेली की रूटीन है। वहाँ पर इस तरह के नॉर्मल अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि उनने बिल्डिंग जो है वो अपनी अर्थक्वेक प्रूफ बनाई हुई है। हमें तवज्जो देनी चाहिए बिल्डिंग्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर। जो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड या जो शॉर्ट टर्म जो मैंने जिक्र किया था प्रेडिक्शन की, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। लोगों के हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, वो बेस्ड ऑन आपके जो फील्ड एविडेंसेस हैं, रैप्चर्स हैं, फील्ड के अंदर जो मूवमेंट आपको नज़र आती है उसकी बेस पे लोग कहते हैं कि जी यहाँ अर्थक्वेक कोई आ रहा है लो मैग्नीट्यूड का, तो उसकी बेस पे लोग कहते हैं यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसी कोई बात हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डाटा तो नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे साइज्मोग्राफ होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है फॉल्ट के लॉन्ग मूवमेंट की, वो हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वो फील्ड एविडेंसेस की बेस पे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट के लॉन्ग जो 8-10 क्राइटेरिया उसके, कहीं रप्चर होता है या उसकी मूवमेंट होती है, ब्लॉक्स की मूवमेंट होती है, टिल्टिंग ऑफ द ट्रीज़ होती हैं, टिल्टिंग ऑफ द फेंसेस, डिफरेंट क्राइटेरिया, उसकी बेस पे वो कहते हैं कि यहाँ मूवमेंट हो रही है, ये फॉल्ट एक्टिव है, इसके अलॉन्ग कोई मूवमेंट हुई है, तो उसकी बेस पे वो कहते हैं कि इसका रीकरेंस इंटरवल पहले इसके अलॉन्ग इतने अर्सा पहले अर्थक्वेक आया था, तो अब ये इसके अलॉन्ग अर्थक्वेक आ सकता है दोबारा। तो वो जियोलॉजिस्ट जो है वो फील्ड एविडेंसेस के बेस पे कहते हैं। लेकिन ये सब सरफेस अगर इसकी स्टडी की जाए, जो सब सरफेस में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो आपकी स्टडी होती है थ्रू मैग्नेटिक सर्वे। जियोफिजिकल की टेक्निक्स हैं ये मैग्नेटिक सर्वे, उसमें आपको डिफरेंट एनामलीज मिलेंगी। इस तरह आपको ग्रेविटी सर्वे है, उसके अंदर आपको वेरिएशन सब सरफेस के अंदर जो हो रही हैं, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, उसकी इंडिकेशन होती है। और एक रेजिस्टिविटी सर्वे होता है। ये अगर कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर किया जाए, वीकली या मंथली उसको मॉनिटर किया जाए, तो उसकी बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ कोई अर्थक्वेक आने वाला है, जब वो वेरिएशन आपको उसको मॉनिटर करने के बाद। वैसे फील्ड एविडेंस के बेस पे जो है वो आप कहें तो वो 100% प्रेडिक्शन नहीं होती, वो एक आपकी हाइपोथेसिस अजम्पशन है कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है।